Hey guys and welcome to Filler Form and we are live now and my name is जितेंद्र गोस्वामी। तो एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है फास्टली एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए वॉइस आ रही है सभी को, आवाज सुनाई दे रही है आपको? चलिए तो एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें प्लीज। जोया आई एम फाइन, आप कैसे हो? तो कल का जो नोट्स है वो आपको आई थिंक मिल गया होगा, जो कल हम लोगों ने नोट्स अपडेट किया था। आई थिंक यू गॉट इट। चलिए वेरी गुड। सो व्हाट वी वांट जेआरएफ गाइस, ठीक है। जो हमारा मिशन है वो जेआरएफ है, ठीक है। और मिशन 2023 व्हेन टुमारो, अभी आ रही है शाम को। यस चलिए। और गाइस सेकंड इस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्होंने भी अभी तक हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया, आप लोग सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यस और जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरा टाइम टेबल है ऐप का, वो 2 दिन 4 बजे होती क्लास और 2 दिन में 7 बजे और यूट्यूब पे 9 बजे। तो कल जो मेरी क्लास होगी गाइस वो शाम को 9 बजे होगी, ठीक है। तो जल कल जो मेरी क्लास होगी शाम को, वो शाम को 9 बजे होगी गाइस। यस और अगर आपका फर्स्ट पेपर अच्छा चल रहा है तो गाइस आपका सेकंड पेपर भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए फिलर फॉर्म पे करीब 12 सेकंड पेपर है जो आपके लिए काफी यूजफुल है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और सेकंड पेपर का कोई भी, अगर आप कोई भी फिलर फॉर्म पे कोर्स बाय करते हो, अगर आप कूपन कोड यूज करते हो JITU10, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। यस अगर आप कोई भी ये कोड यूज करोगे या आपका फ्रेंड या कोई भी कोर्स ज्वाइन करता है तो उसको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और ये मेरी यूट्यूब पे क्लास है, तो कल हम लोग करेंगे 19 तारीख को हम लोग PYQ सोल्व करेंगे 9 बजे रात को, और वहीं 20 तारीख को भी 9 बजे। तो मतलब लगातार 2 दिन हम लोग PYQ सोल्व करेंगे, बुधवार और गुरुवार को, मतलब कल और परसों, ठीक है। चलिए और आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑफ टाइप्स। 21 तारीख को 4 बजे हम लोग पढ़ेंगे डिवाइसेस के बारे में। 22 तारीख को हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। तो सभी लोग एक बार जल्दी से ज्वाइन करेगा गाइस। सभी लोग आ जाएं। रितु देखिए, रितु अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 8 यूनिट मीन ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर कंप्यूटर के बारे में हम लोग यहाँ पर पूरा समझेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इंटरनेट मीन्स नेटवर्क। तीसरा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे गाइस मेमोरी। चौथा हम लोग पढ़ेंगे एडवांस ICT, ठीक है। थोड़ा सा MS ऑफिस भी, MS वर्ड और MS एक्सेल, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे दोस्तों बाइनरी नंबर। इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसके बाद हम लोग जाएंगे लैंग्वेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हम लोग जाएंगे JRF के पास, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके रितु अब ठीक है? ऋतुराज, ऋतुराज एक बार प्लीज कंफर्म करें। चलिए थैंक यू।
तो आज हम लोगों ने, कल हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। सिंपल सी बात है। तो जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी, आपको लाइव क्लासेस के अंदर मिल जाएगी मेरी ऑफलाइन क्लासेस, नोट्स मैंने अपडेट कर दिया है। ठीक है यार, आप लोग टाइम पे क्यों नहीं आते? टाइम पे आ जाया करो यार, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं खाना नहीं खाता। ठीक है, बिल्कुल। चलिए जल्दी से आ जाइए। ये पीडीएफ ऐप पे कहाँ आएगी भाई? थर्ड वाली जो क्लास की पीडीएफ ऐप पे है, मैंने कल ही अपडेट कर दी थी जोया। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो कौन बताएगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में? मुझे आंसर दीजिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में मुझे कौन बताएगा? गुड इवनिंग राखी मिश्रा, लेट मत आया करो यार। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में कौन बताएगा? 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? किशन कह रहे 6, 6 पे मारा छक्का। तो किशन बता भी दो यार, 6 प्रकार कौन कौन से हैं? बताओ, जल्दी बता दो यार। प्रियंका 4। भाई मामला सीरियस होता जा रहा है। तो एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, ओके, नाइस आंसर सबा, गुड जॉब। आपने मेरी यूट्यूब पे क्लास ली थी सबा? मिनी, माइक्रो, सुपर, पसंद, टैबलेट, लैपटॉप, टैबलेट। ठीक है, चलिए, वेरी गुड गाइस, ऑल ऑफ यू। यार आंसर दिया करो सभी लोग। देखो, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। सामने आपकी सास या ससुर या दामाद नहीं बैठा हुआ जो शर्मा रहे हो इतना ना। शर्माने वाली कोई बात नहीं है। टाइम चला जाएगा, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। पैसा दिया है तो पैसा वसूल करना सीखो। ठीक है, यस। तो पैसा वसूल होना चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है, शर्माना बंद करो, आंसर देना। गलत ही तो होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? और गलत होने पे कोई जेल तो हो नहीं रही आपको। जेल हो रही क्या? या मैं आपके घर आके बोलूंगा नहीं सबा तुमने गलत आंसर दिया, चलो जेल चलो, ऐसा तो नहीं होता यार। बट गलती से हम लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखो दोस्तों, हमारे सामने ना आप लोग हर दिन में करीब 2-3 प्रकार के कंप्यूटर देखते हो ना। देखो, मोबाइल भी क्या है, एक कंप्यूटर का प्रकार होता है। जो मोबाइल क्या है, कंप्यूटर का ही तो एक टाइप्स है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हर जगह काफी प्रकार के कंप्यूटर देखते हैं। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है, और कोई छोटा सा माइक्रो भी होता है। ठीक है, तो इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए, अब पहला जो भाग है दोस्तों, ऐसे बेसिक ऑफ साइज। अगर मैं बात करूं बेसिक ऑफ साइज के अकॉर्डिंग, इनको 5 भागों में बांटा गया है। भाई अगर मैं बेसिक साइज की बात करूं, देखो आपको हर किताब में अलग अलग मिलेगा, कहीं 4 मिलेगा, कहीं 6 मिलेगा, कभी पता नहीं क्या मिलेगा। बट पॉइंट ये है कि इसको साइज में 5 भागों में बांटा गया है। पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है मिनी, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन, और पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए दोस्तों, जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है ना, तो यहां पर देखिए एक वर्ड है सुपर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ सुपर? कौन आंसर देगा मुझे? सुपर का मतलब क्या होता है? एक बार मुझे आंसर दीजिए। सुपर को मैंने यहां पर अलग कर दूंगा, तो सुपर का मतलब क्या होता है? जो अभी ज्यादा नहीं गया, अभी मैंने प्रकार ही बताया, तो कोई सुनिए आप। जैसे इसमें बेक का ऑप्शन तो है ही नहीं। अरे वाह, इसमें बेक का ऑप्शन नहीं आता क्या? सुपर, सुपरमैन, सुपर पावर। सुपर मतलब बड़ा या विशाल या सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर।
उसको हम लोग कहते हैं सुपर, कहते हैं यू आर सुपर, यू आर ग्रेट। तो सुपर का मतलब हो गया सबसे बड़ा और सबके सबसे ताकतवर, तो वो होता है आपका सुपर कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के बारे में पता ही है, तो सुपर का मतलब जो सबसे बड़ा हो, सिस्टमेटिक हो, उसको हम लोग सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ये आकार में काफी बड़े होते हैं दोस्तों, इनकी जो साइजेस होती है ना वो काफी बड़ी बड़ी होती है। अगर आप अभी इस इमेज में देख पा रहे हो तो पूरा सुपर कंप्यूटर है, बट ये देखो इसकी साइजेस कितनी है। अभी क्या है, ये सीपीयू है, यहाँ पर काफी माइक्रो प्रोसेसर, आईसी, मेमोरी का यूज करके एक बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है, सबसे बड़ा बिल्कुल। चलिए अब इसके बारे में कुछ बात करते हैं। दे आर द बिगेस्ट एंड फास्टर कंप्यूटर, ये सबसे बड़ा और सबसे तेज कंप्यूटर है जो एक सेकंड के अंदर सैकड़ों अरबों का डेटा ट्रांसफर कर देता है दोस्तों। देखो बहुत अच्छी लाइन बोली यहाँ पर कि ये कुछ ही सेकंड के अंदर हजारों का डेटा, अरबों का डेटा, अरबों से और अरबों वाला जो डेटा होता है वो एक सेकंड के अंदर ये आदान प्रदान कर देता है। भाई मान के चलो जैसे भी नासा है, अभी हम लोगों ने मंगलयान सॉरी चंद्रयान 3 लॉन्च किया, तो अभी चंद्रयान की दूरी बहुत है, हमसे पता नहीं कितनी लाख ऐसी दूरी है, तो अभी चंद्रयान ने भारत की जो सतह है उसको क्रॉस कर लिया, पर हमें आज इंडिया में बैठे बैठे उसका पता चल रहा है एक एक सेकंड का। वो कैसे हो रहा है? बिकॉज इसरो है द सुपर कंप्यूटर। इसरो के पास क्या है? सुपर कंप्यूटर, उसको 2 सेकंड के अंदर पता चल जाता है। तो आप सोचो, धरती से 14,000 किलोमीटर अभी हमारा चंद्रयान गया, हमें एक एक सेकंड का पता है। पता है या नहीं है? पता है ना। वो कैसे हुआ? सुपर कंप्यूटर की वजह से, क्योंकि कुछ ही सेकंड के अंदर पूरा डेटा हमारे पास आता। आपने अभी न्यूज में देखा होगा, ये न्यूज वाले बहुत अच्छा समझाते हैं कि वो डेटा आ रहा है, डेटा जा रहा है, डेटा आ रहा है, डेटा जा रहा है। ठीक है, यस, समझ गए यहां तक? अब सुपर कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट डेवलपर बाय द रोजर ग्रे इज द 1976 के अंदर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया। अब भाई दुनिया में तो कर लिया, भारत में फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर था दोस्तों वो था प्रम, PARM। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है, याद हो जाएगा। चलिए, तो ये बात हो गई तो सुपर कंप्यूटर की। अब मुझे बता दो सुपर कंप्यूटर किसको समझ में नहीं आया? ऐसे गर्मी काफी यार आज, और मेरा गर्मी के कारण पता नहीं सिर क्यों क्यों दर्द करता है। बताओ भैया। दोस्तों अभी आप जब JRF की तैयारी कर रहे हैं तो आपने क्या क्या किस किस चीज को छोड़ा हुआ है? मुझे आंसर दो कमेंट बॉक्स में। भाई JRF आपका सपना है, इस सपने को पाने के लिए आपने क्या क्या छोड़ा हुआ है? किस किस चीज को अपने आप से अलग किया हुआ है? बताओ। आंसर दो मेरा। भाई JRF आपका सपना है। अब सपना भाई बहुत बहुत जिद्दी चीज है, वो आपके पास जब ही आएगा जब आपके आसपास की चीजें चली जाएगी, जब जाके वो आपके पास आएगा। सपने साकार ऐसे नहीं होते ना, इसलिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फ्रेंड, डॉन मोबाइल। हमारे नागपुर में तो बारिश आ रही है सर, आप बोल रहे हो गर्मी हो रही है। भाई गर्मी राजस्थान में है। देखो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फैमिली, शादी, सबको छोड़ना कोई कंपलसरी नहीं होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने आप को ये बोलना है कि जब मेरा JRF हो जाएगा ना तो मैं यूज कर लूंगा या कर लूंगी। अभी मुझे इसकी नीड नहीं है, क्योंकि देखो कोई कहीं भी नहीं जा रहा, ना तो सोशल मीडिया कहीं जा रहा है, ना आपका बॉयफ्रेंड कहीं जा रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड कहीं जा रही है, ना आपकी वाइफ, ना आपका, कोई कहीं नहीं जा रहा है। जा रहा है तो समय जा रहा है आपका। आपका अगर एक बार ये समय चला गया ना भाई, तो ये दोबारा जो आएगा जून के अंदर, मतलब 1 साल बाद। आई एम राइट? अब 1 साल में देख लो यार आप कितना कुछ खो दोगे। तो मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, सब मैच्योर हो, बड़े हो, क्योंकि दुनिया में ना बलिदान के बिना कुछ नहीं मिला। एक माँ को जब बेटा मिलता है 9 मंथ पेन के बाद वो मिलता है।
जब एक वाइफ को एक हस्बैंड मिलता है तो फैमिली छोड़ के वो चीजें मिलती है। एक हस्बैंड को वाइफ कब मिलती है, जो पूरे संसार की मोह माया छोड़ता है। तो हर जगह कुछ ना कुछ मिलता है। तो जैसा भी कोयला है, कोयला को खोदेगा जब जाकर कोयला मिलता है, कोयले से फिर हीरा बनता है। तो कंटिन्यू चीजें हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है गाइस, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेन फ्रेम की। व्हाट इज द मेन फ्रेम? मेन फ्रेम क्या होता है, मुझे कौन आंसर देगा? व्हाट इज द मेन फ्रेम? देखिए देखिए गाइस, मेन फ्रेम क्या होता है? इस कैन सपोर्ट 100 and 1000 यूजर वन टाइम। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ना गाइस, ये क्या करता है, एक सेकंड के अंदर 1000 और हजारों मतलब यूजर को एक साथ कनेक्टेड करता है। जैसे आपका बैंकिंग हो गया, ठीक है, आपका कोई भी सेक्टर हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये क्या करते हैं, एक सेकंड के अंदर हजारों का डेटा कंट्रोल कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखिए दोस्तों, मैन फ्रेम क्या है? इज द वेरी कॉस्टली कंप्यूटर, इट इज हैज द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी एंड द ग्रेट परफॉर्मेंस। इसकी क्या है दोस्तों, स्टोरेज काफी अच्छा है और इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो इसका काम करने का तरीका है, वो काफी और अच्छा है, ठीक है। इसके बाद इसका बोला गया इस कैन प्रोसेस द हग अमाउंट ऑफ द डेटा। दोस्तों एक साथ काफी डेटा को ये कंज्यूम कर लेता है और ये काफी अच्छा चलता है लॉन्ग टाइम। मतलब भाई कहने का एक ही मतलब है कि ये काफी अच्छा ही अच्छे से काम करेगा आपके लिए, ठीक है। अब इंडिया में दोस्तों इसको लॉन्च किया था टाटा कंपनी ने, TIFRAC, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब भाई विनती है सभी लोग प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लोगों से विनती है कि सभी लोग एक बार इसको प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए अब बात करते हैं मिनी। अब दोस्तों देखिए दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है मिनी और एक होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब दोस्तों बड़ा, और मिनी मतलब स्मॉल, छोटा बच्चा, छोटा बाबू, ठीक है। जो छोटा होता है, तो जो छोटा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनी। बोल के देखो मिनी, जैसे कोई बच्चे का नाम ले रहे मिनी, ठीक है। क्या होता है मिनी? अरे फुल फॉर्म लिखनी थी मेरे भाई, फुल फॉर्म लिखनी है गाइस। तब यार आप लोग भी, मैंने क्या बोला था, फुल फॉर्म लिख दो इसका। मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है, जैसा आपका टैबलेट हो गया, आपका मोबाइल हो गया। माइक्रो कंप्यूटर इज द मीडियम साइज। ये क्या होता है दोस्तों, मीडियम साइज के होते हैं, जिसको आप लोग कहीं भी केयर कर सकते हो, मतलब कहीं भी ले जा सकते हो। इसमें एक से 200 आदमी का सपोर्ट आपको मिलता है, बिलिंग में और मैनेजमेंट में काम आता है। तो मतलब छोटा आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है। और इसका वेट काफी लो होता है, मतलब ज्यादा ये भारी नहीं होता है, और ज्यादा महंगा भी ये नहीं आता, आप इसको केयरिंग कर सकते हो, ठीक है। और बट ये काफी फास्ट होता है। आज अगर हमने अपने मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल क्या एक मिनी तो है, बट कितना फास्ट चलता है, काफी फास्ट चलता ही है ना भाई, चलता ही है ना। तो ये फास्ट कंप्यूटर में आता है। यहां तक किस किस को समझ में आ गया गाइस? कोई डाउट, कोई क्वेरी? यहां तक किसी को कोई डाउट, क्वेरी? चलिए वेरी गुड। अब बात करते हैं वर्क स्टेशन। दोस्तों आप लोगों ने ना मूवी देखा होगा जहां पर कोई चोरी हो जाती है, तो पुलिस वाले कंप्लेन करते हैं, गाइस जाओ कैमरों में देखो कहां पर है वो बंदा, उसका फोन ट्रैक करो, फलाना फलाना फलाना।
ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं वर्क स्टेशन, जहां पर मोर देन एलईडी लगी होती है, जहां पर बहुत सारी एलईडियां एक साथ काम करती है, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्क स्टेशन, जहां पर एक ही जगह से पूरा मैनेज किया जाता है। वर्क स्टेशन डिजाइन फॉर द टेक्निकल एप्लीकेशन, वो एक टेक्निकल एप्लीकेशन है जहां पर आपको हाई लेवल का रैम, हाई स्पीड का ग्राफिक कार्ड का यूज किया जाता है, एंड इट इज द ए सिंगल यूजर कंप्यूटर। ये एक सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, मतलब एक सिंगल बेस में ही ये काम करेगा। अंजू आप क्या पूछ रहे हो? हाँ भाई, कल से शुरू हुई है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वर्क स्टेशन नॉर्मल, ठीक है। अब इस ये जरूर महंगा हो सकता है अगर आप कितने रैम ऐड कर रहे हो भाई, जैसे मान के चलो आप कितनी चीजें ऐड करते जा रहे हो, ठीक है, बट इसमें वर्क काफी अच्छे से होता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो काफी अच्छी होती है, क्योंकि जब ये साइज में भी काफी ये बड़ा होता है, ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा रेलवे हेडक्वार्टर में भी होता है। यस, जोएस राइट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 4 पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल कंप्यूटर। व्हाट इज द पर्सनल कंप्यूटर, कौन बताएगा? मुझे आंसर दीजिए, व्हाट इज द पर्सनल कंप्यूटर। बिल्कुल, जहां पर हम लोग जैसे घर में यूज कर लिया, ठीक है, आसपास यूज कर लिया, वो कहता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। अब देखिए, बिल्कुल सही बात है, लैपटॉप हो गया। अब इसमें एक चीज होती है, दिस नॉन इज ए, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। ये थोड़ा बड़ा होता है, वो मिनी था, माइक्रो है, जहां पर इसका बेसिकली हम यूज लेते हैं अपने घर के लिए, असाइनमेंट के लिए, ऑफिस के लिए, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हमारा जो लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर होगा, आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल लैपटॉप और कंप्यूटर। ये बहुत ही इजी चीज थी, कहीं भी ले जा सकते हैं। काफी लोग तो है ना लैपटॉप अपने वॉशरूम में भी ले जाते हैं, ठीक है, सुबह पहले फोन भी लेके जाते हैं और फिर 1-1 घंटे तक बाहर नहीं आते हैं। पता नहीं मैं सच हूं या राइट, बट मुझे लगता है ये सही है, ठीक है। चलिए, अब इसको हम लोग दोस्तों, इट इज द लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आप लिमिटेड चीजें ऐड कर सकते हो, छोटा होता है और इसका आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि कैपेसिटी के बेस पे कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। जिससे किसी ने आंसर भी दिया था, मुझे नाम नहीं पता, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, सबना आई थिंक ऐसा कुछ नाम था, कि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। सर प्लीज भाई, क्या मतलब क्या पूछ रहे हो? हिंदी यार भाई, हिंदी नहीं थी क्या ये? गाइस एक बार प्लीज, आप लोग कितने हो 36 से मुझे बताओ, क्या मैं हिंदी में नहीं पढ़ा रहा क्या? यहां पर बोला कैपेसिटी, किसी को नहीं पता क्या कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी के बेस पे बताना है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं यार, इसमें भी क्या हिंदी पढ़ाऊं मैं यार? प्लीज गाइस एक बार मुझे फीडबैक दो, क्या मैं हिंदी में नहीं पढ़ा रहा? कुछ हिंदी, कौन कौन हिंदी मीडियम के बच्चे, एक बार प्लीज मुझे कमेंट करें। तो 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ठीक है। देखो क्वेश्चन दोनों में आएगा भाई, क्वेश्चन दोनों में आएगा, आपको कैपेसिटी पता चल जाएगा यार। एक गाना याद आ रहा है मुझे, पता कौन सा, ऐसा क्या गुनाह किया हम लुट गए, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, आज मेरा बहुत ज्यादा हेड पेन है क्योंकि गर्मी की वजह से, ठीक है, और अभी हम लोग कुछ एक और जैसे मैंने आपको बोला था, हम लोग स्किल पे भी काम, बहुत सारे काम होते हैं। मेरा क्लास करने का मन था, बट कहते ना कि कर ही रहा हूं मैं। कैपेसिटी मीन समता यार, ये सबको पता होता है। अरे वाह, थैंक यू सो मच यार, हिंदी मीडियम के बन आपका पढ़ाना समझ में आ जाता है, अरे वाह क्या बात, थैंक यू यार, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों? एनालॉग देखो यार, ये पीडीएफ जो ना आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। देखो एनालॉग जो होता है ना, एनालॉग इस प्रकार का कंप्यूटर होता है जो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत पुराना होता है एनालॉग, ठीक है, ये फिजिक्स का वर्ड है ये, ठीक है।
सिलेबस चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो एनालॉग क्या होता है दोस्तों, इसको जो डिजाइन किया गया है ना वो एनालॉग डेटा के अकॉर्डिंग किया हुआ है, जिसके अंदर आप आराम से नंबरिंग कोड में काम कर सकते हो। इसमें आप नंबर और कोड के बीच में काम करते हो, ठीक है। जैसे आपको इसके सॉफ्टवेयर ही बनते हैं, यहाँ पर है ना अल्फाबेट नहीं होते, यहाँ पर नंबर और कोड में काम होता है, ठीक है। इज द मेजर ऑफ कंटिन्यूस चेंज इन द फिजिकल क्वालिटी। इसमें दोस्तों फिजिकल क्वालिटी में इसको चेंज किया जाता है। इट इज द गिव आउटपुट एंड द रीडिंग ऑन द डाई एंड स्केल्स, जैसे ऐसे स्केल्स आते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज थी। इसके बाद आता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, जो आपको पता है जो भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब ये क्या काम करता है भाई, ये क्या काम करता है, कैन बी इजिली परफॉर्म, ये एक लॉजिकली बेस पे काम करता है। आपको पता होगा आपका जो कंप्यूटर है दोस्तों वो लॉजिकली और मैथ पे काम करता है, उसको पता है भाई क्या है क्या नहीं है। आजकल आपने देखा होगा एआई एडवांस हो गया, इट्स कैन रो द डेटा इनपुट एंड आउटपुट, ये इनपुट और आउटपुट पे काम करता है। यार देखो मैं हिंदी में भी लेके आया हूँ भाई, उनको हम लेके चले हैं अपनी संग अपनी नजरिया। अच्छा ना से गाना है ये, मैंने ये बोला कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसलिए याद आ गया मुझे। हम साथ साथ हैं, हम आपके कौन का गाना था ये, आई थिंक हम आपके कौन का गाना है ये, ठीक है। चलिए ठीक है। अब ये दोस्तों देखिए, इट इज द ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है ना वो जीरो और वन समझता है, ठीक है। वहां पर वो रो नंबर समझ रहा था, बट ये वाला जो कंप्यूटर है हमारा, ठीक है। तो ये क्या है, ये जीरो और वन का काम करता है। भाई सिंपल सी बात है, ये जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ना ये क्या समझता है, जीरो वन को समझता है, ठीक है। फालतू की बकवास नो बकवास, भाई मुझे जीरो वन से मतलब है, ठीक है। तो ये जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर आए ना हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप, ये जीरो वन से काम करते, समझ में आ गया। अब लास्ट जो है हमारा वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब मुझे बताओ हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, फिर मैं आपको एक और सॉन्ग सुनाऊंगा, ठीक है, जो मेरा फेवरेट चल रहा है अभी। सब मिला हुआ एक साथ, लेटेस्ट वर्जन, बिल्कुल। और आंसर दो यार, आंसर तो बनता है लैपटॉप जैसा लग रहा है, अनुराधा लग तो रहा है, पर हाइब्रिड होता क्या है, मैं तो कुछ भी इमेज ले आऊंगा उसका ये थोड़ी मतलब होता है। चलिए देखिए गाइस, हाइब्रिड जो है वो एक बहुत बिल्कुल सही बोला यहाँ पर सबा ने कि वो दोनों का मिक्स है। हाइब्रिड क्या है दोस्तों, दोनों का एक मिक्सर होता है बना हुआ, मतलब दोनों मिक्स है, जहां पर एनालॉग और डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं ना वो दोनों मिक्स है यहाँ पर, ठीक है। जहां पर आपकी कंप्यूटर की जो हैवी मेमोरी है वो एक्यूरेसी वो ज्यादा एडवांस हो जाती है, ये काफी एडवांस वर्जन में काम करता है, यस इसमें ज्यादा फीचर्स आ जाता है, ये बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है, तो हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गया है, ठीक है। अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो कहां पर होगी, वो यूट्यूब पे कल 9 बजे क्लास होगी। ऐप पे मेरी अगली क्लास है, कब है फ्राइडे को, ठीक है, यस। और कोई समस्या हो फिलर फॉर्म में तो भी आप बता दिया करो, आपका ही चैनल है। और सेकंड पेपर का कोर्स ज्वाइन कर लो जिन्होंने नहीं किया, 10% ऑफ है, ठीक है। और कल हम लोग मिलेंगे PYQ लेके 9 बजे, ठीक है, यूट्यूब पे। चलिए कोई डाउट कोई क्वेरी तो बता दो भैया। देखिए रोशनी 1 घंटे में ले लूंगा, ठीक है, बट देखो हमारा आईसीटी और मेरे पास 2 यूनिट है, ठीक है, तो वो इतनी लंबी नहीं है। 9 बजे पॉलिटिकल की क्लास होती है, वो सुबह होती है ना, मेरी तो रात को है मैम।
आई थिंक मैंने वही बता दिया है, पीडीएफ कंटेंट में ही होगा, स्क्रीन से नहीं होता, नहीं लगता। बट मैम ये चीजें आप धीरे धीरे समझो ना तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं उसमें। ठीक है कोई ना मैम, हम लोग कर देंगे। राखी क्या समझ में नहीं आ रहा सेकंड पेपर में? जोया कौन सी क्लास है कल? होम साइंस की 9 बजे कहाँ हो गई मैम? होम साइंस की क्लास हो रही है 9 बजे रात को। मैथ कौन पढ़ाएगा? मैथ पढ़ा रही मंजू मैम। देखिए मैंने कोर्स के अंदर टाइम टेबल अपडेट किया हुआ है, आप लोग वहां पर देख लीजिए, 9 बजे हो ही नहीं सकती। यूट्यूब का वीडियो पूजा यूट्यूब पे ही मिलेगा। इंग्लिश की क्लास में भी कोई प्रॉब्लम है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। सोशलॉजी की मेरे हाथ में नहीं होती, सोशलॉजी की सर सोशलॉजी वाले ही करेंगे। चलिए, होम साइंस समझ में नहीं आ रहा, ये तो हो ही नहीं सकता। राकेश होम साइंस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज एक बार फीडबैक दे मुझे। जो भी प्रॉब्लम है आप एक बार मुझे प्लीज व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? थैंक यू सो मच। पीडीएफ कब डालोगे? या डाल देंगे, ठीक है। पीडीएफ यार कहाँ मिलता, कंटेंट में तो मिलेगा, और तो काम मिलेगा यार, सबको पता है। मंजू मैम की क्लासेस 2 दिन हो गए ना, मे बी 2 दिन हो गए मंजू मैम की क्लासेस। यार देखो सारा अपडेट यूट्यूब पे आपको ऐप पे आ जाता है, अनाउंसमेंट हो जाते हैं, मैसेजेस आते हैं यार, फिर भी पता नहीं आप लोग कैसे कर रहे हो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।